दिन की तपन कब ढलकर आसमान में कालिख बन बिछ गई, मुझे कुछ होश न था। मैंने अधबेहोशी की हालात में करवट ली तो बिस्तर से लटके हाथ से दिन में खाली की गई बोतलें जमीन पर शोर करते हुए लुढ़कने लगीं। मुझे याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि मैं कहाँ हूँ। आज तड़के सबसे छिपते छिपाते अपना घर, अपना शहर छोड़िया नानी के गांव आ गया। 7 साल पहले इस हवेली का आखिरी सदस्य नानी का इंतकाल हुआ था। तब से उनके पुश्तैनी जर्जर हवेली वीरान पड़ी थी। आज वही मेरी शरण स्थली बनी थी। पूरा दिन कैसे मैंने पियक्कड़ की तरह गुजार दिया, पीते पीते कम आँख लगी पता न था। मैंने बहुत जोर डालकर नशे में डूबी आंखें खोली और कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई। छत पर कोनों में बने अनगिनत जालों में न जाने कितनी मकड़ियाँ, कितने कीट उलझे पड़े थे। कबूतरों और चूहों से पूरी हवेली आबाद थी। नानी के धूल से सने लकड़ी के बड़े से पलंग पर शायद अभी भी वही चादर थी जो वो जीते जी छोड़ गईं, क्योंकि उनके जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया था। माँ ने हवेली में बड़े बड़े ताले लगवाकर चाबी अपने पास रख ली थी, जिसे मैं चुपके से लेकर भाग निकला। दरअसल मैं घर से नहीं, अपने दर्द से भाग रहा था। उस दर्द से जो मेरे घर वाले दोस्त सवाल पूछ पूछ कर बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ दर्द एकांत चाहते हैं, एक ऐसा कोना खोजते हैं जहाँ वे सबसे छिपकर बैठ सकें और रिस कर बह जाएं। मेरे दर्द ने वो कोना यहाँ खोजा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हुआ कि इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। मैं धीरे से उठा, पलंग के दाईं ओर वाली खिड़की के लकड़ी के दरवाज़ों की सांकल खोली और उन्हें एक दूसरे से परे धकेल दिया और उनको एक दूसरे से दूर कर दिया। खुद मेरी अपनी प्रेमिका ने भी मुझे दूर कर दिया, जो दिन रात मेरे प्रेम का दम भरती थी। घर वालों की धमकी से डर गई। इससे ज़्यादा पीड़ादायक कुछ हो सकता था भला? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? लुटा पिटासा बस यही एक सवाल लेकर मैं रेल की पटरियों पर जाकर लेट तो गया था, मगर ऐन वक्त पर मरने से डर गया। फिर यहाँ भाग आया अगली कोशिश के लिए हिम्मत जुटाने। हवेली में बिजली नहीं है। मैं खिड़की पर खड़ा हुआ सांझ का स्याह अंधेरे में तब्दील होने देखने मुझे याद आया, हवेली की सभी पिछली तरफ की खिड़कियों को खोलने की मनाही थी, क्योंकि हवेली के ठीक पीछे शमशान था। वो खिड़की भी उनमें से एक थी। ये आज खुली तो यूं लगा जैसे हवेली का सन्नाटा खिड़की से कूदकर शमशान के सन्नाटे से ऐसे मिला जैसे बिछड़ा बच्चा माँ से मिलता है। शमशान में कुछ चिताएं जल रही थी। उन्हें देखकर सोचने लगा, अगर मैं कल पटरियों से न भागता तो मैं भी चिता पर लेटा होता, सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाती। नहीं मिलती। एक खनकती रहस्यमय जनाना आवाज़ मेरे कानों में फुसफुसाई। मैं चौंक पड़ा, धड़कनें तेज हो चली, माथे पर पसीना आ गया। इस वक्त खुद को संभालने का बस ये एक तरीका था कि विश्वास कर लूँ ये मेरा भ्रम है, मेरी कल्पना, जो बचपन में हवेली में सुनी सुनाई बातों की वजह से आई। मस्तिष्क में बचपन की कुछ स्मृतियां आने लगी। नानी रात को इस कमरे में यही खिड़की खोलकर नीचे बैठकर ऊपलों पर राई के कुछ दाने डालकर अजीब सी धूनी जलाती थी। माँ उनसे झगड़ा करती थी कि कितना बार कहा है हमारे यहाँ तक यह न मत किया करो, मन्नू छोटा है, क्या असर पड़ेगा। मैं क्या करूं बेटा, मजबूर हूं। शमशान से आत्माएं आकर मुझसे मदद मांगती हैं, उन्हें कैसे ठुकराऊं? नानी बड़ी लाचार होकर कहती तो माँ गुस्से से भरकर वो खिड़की बंद कर देती। धीरे धीरे माँ ने नानी के पास आना बंद कर दिया। उनके गुजरने के बाद वो यहाँ कभी नहीं आई। तब से खिड़की और उसके पार का शमशान रहस्य बना हुआ था। जब माँ से इस बारे में पूछता तो वो कहती भूत भूत कुछ नहीं होता, मगर कुछ तो था जो मैं नानी की आंखों में और यहाँ महसूस करता था। सच तो यह था, मैं डर गया था। इस डर ने मेरे दर्द को बौना कर दिया था, उस दर्द को जिससे मुक्ति पाने के लिए मैं आत्महत्या की सोच रहा था। मैं यहाँ आने के लिए अपने फैसले पर पछताने लगा। यही जगह मिली थी मरने को, इससे अच्छा तो किसी कुएं तालाब में कूद जाता। फिर वही बात, कहा ना मरकर अपने दुख से नहीं छूट सकते, मैं भी कहाँ छूट पाई। इस आवाज़ से मैं दहल गया, मेरे पैर कांपने लगे। पूरी तरह साफ हो चुका था, ये भ्रम नहीं था। मेरी माँ झूठ कहती थी कि भूत नहीं होते। काश वो सच बोल देती तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं उस आवाज़ से पीछा छुड़ाने को हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो भी आवाज़ मेरी तरह बुदबुदाहट में शामिल हो गई। मैं फंस चुका था बुरी तरह। उसने बोला मुझसे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। उस आवाज़ ने दिलासा देने की कोशिश की, मगर मैं डर कर भागने की कोशिश कर रहा था। यकायक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे किसी बोझ से भारी हो चले हैं। ना मैं अपनी मर्जी से पैर उठा सकता था, ना मैं चीख सकता था। मैं किसी अदृश्य बंधन में था, उससे भाग नहीं सकता था। अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, कौन हो तुम, दिखती क्यों नहीं हो? उसने बोला, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ? तुम जैसा चाहो वैसी छवि बना लो मेरी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, जाने दो मुझे।
मेरे गड़गड़ाने पर वो हंसने लगी, बोली जाने दूं, फिर किसी रेल की पटरी पर लेट जाना या खुद को शराब में डुबो डालो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी तरह मैं भी अपने प्रेम नहीं पा सकी। मुझे भी यही लगा था कि मरकर ही पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगी, मगर मैं गलत थी, क्योंकि मौत तो एक छलावा है, कुछ नहीं मरकर सिर्फ शरीर छूटा था। असफल प्रेम की पीड़ा, माँ बाप को दुख देने की गिलानी, सब मेरे साथ चली आई। मैं वो चेहरा देख नहीं सकता था, मगर उस आवाज़ के दर्द में अपना दर्द महसूस कर रहा था। तो क्या करूं मैं, कैसे मुक्ति पाऊं? मैं टूट गया। वो बोली माफ़ करो, दिल के सारे मलाल मिटाकर उसे माफ़ कर दो। जो हुआ उसे नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लो। बस यही है मुक्ति का इकलौता उपाय। अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं भी आज तुम्हारी तरह जिंदा होती अपने परिवार के पास। आवाज़ बहुत बेहद संजीदा हो चली थी। तुम कर पाई माफ़? हाँ कर दिया, खुद को भी अपनों को भी, मगर मैं जो शरीर खोट चुकी हूँ वो वापस नहीं मिल सकता ना। लेकिन अगर तुम ये काम जीते जी कर पाए तो अभी भी मुक्त रहोगे और मर कर भी। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी कोई परिचित हो? अब मैं थोड़ा सहज था इसलिए पूछ लिया। एक हंसी हवा में तैर गई। परिचित हूँ तुम्हारी पीड़ा से, तुमसे दर्द का रिश्ता है, क्या इतना कहना काफ़ी नहीं? एक लंबे ठहराव के बाद वो बोली, बोलो माफ़ करोगे उसे? हाँ करूँगा। जैसे ही मैंने कहा मेरा शरीर हल्का हो गया। वो आवाज़ अब वहाँ नहीं थी। मैं वहाँ से तेज़ी से लौटा, हवेली के अंदर नहीं गया, एक अहाते में खड़े पुराने पेड़ के नीचे चबूते पर बैठकर रात गुजार दी। सुबह आँख खुली तो देखा चबूतरे पर लेटा हुआ था, शरीर बुखार में तप रहा था, मगर दर्द कहीं नहीं था जिससे छुटकारा पाने को मैं यहाँ आया था। माँ आंखों में आंसू लिए मेरा माथा सहला रही थी। उसे देख मैं मुस्कुरा उठा, कांपते होठों से बोला, तुम सही कहती थी माँ, भूत भूत कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी कोई गुजरता ही नहीं, सब यहीं रहता है, बस हमें दिखना बंद हो जाता है। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। मैंने उसे माफ़ कर दिया था, समझने लगा था उसकी मजबूरियों को, उसकी कमजोरियों को। हर कोई कहाँ इतना साहसी होता है जो प्यार के लिए दुनिया से लड़ सके और दुनिया के सामने तनकर खड़ा भी हो जाए, मगर अपनों के सामने हम कितना कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं भी तो हार कर मरने चला था। तुम जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। मैं बुदबुदाया। माँ मेरे बालों में हाथ फेरने लगी, फिर बोली, एक बात बतानी थी तुझे। वो उसकी शादी की रात उसने जहर पी लिया। अस्पताल में तेरा नाम लेते उसने दम तोड़ दिया। उसके घर वाले अपनी करनी पर खूब रहे, मगर अब क्या फ़ायदा। मैं चौंक कर बैठ गया। हवेली में सुनी आवाज़ वापस कानों में गूंज लगी। क्या वही आई थी मुझे संभालने, मुझे मेरे दुखों से उबारने? हाँ वही थी, वो बेवफा नहीं थी। दोस्तों कहानी अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।